कोंकण, ये नाम संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, कोन और कन। कोन का मतलब होता है कॉर्नर और कन का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा। मतलब समुंदर और पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक खूबसूरत कोना। और शायद इसीलिए कोंकण का लैंडस्केप भी इतना यूनिक है। एक तरफ अरेबियन सी की अनंत लहरें और दूसरी तरफ वेस्टर्न घाट्स के हरे भरे पहाड़। यहाँ आपको मिलते हैं गोल्डन सैंडी बीचेस, पीसफुल कोस्टल विलेजेस, पुराने मंदिर और फोर्ट्स, और एक ऐसी स्लो कोस्टल लाइफ जो आपको शहरों की भीड़ से दूर ले जाती है। मुंबई और पुणे के लोगों के लिए कोंकण सिर्फ एक डेस्टिनेशन ही नहीं, बल्कि एक परफेक्ट कोस्टल रोड ट्रिप एक्सपीरियंस भी है। आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं कोंकण की 2 नाइट्स 3 डेज की अल्टीमेट रोड ट्रिप पे, जहां आपको हम सब कुछ घुमाएंगे, बताएंगे कैसे आपको ये ट्रिप प्लान करना है, कितना खर्चा आएगा, कहाँ रुकना है, कौन कौन से प्लेसेस घूमना है। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहना। और अगर आप ये चेहरा पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है अभी एंड वेलकम बैक टू बीइंग रोमर्स। तो चलो देर किए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं और ले चलते हैं आपको कोंकण की वर्चुअल जर्नी पे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वाओ, मोनो, मेरे को नहीं जाना यहाँ से। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको कोंकण पहुंचना कैसे है। तो दोस्तों, चाहे आप पुणे मुंबई से आ रहे हो या फिर इंडिया के किसी और स्टेट से आ रहे हो, आपको हम सब ऑप्शंस बताते हैं ताकि आप अपने बजट और कंफर्ट के हिसाब से इस ट्रिप की प्लानिंग कर सको। तो अगर आप पुणे या मुंबई से हो तो ऑनेस्टली सबसे बेस्ट तरीका है रोड ट्रिप। और हमने भी पुणे से ये एपिक रोड ट्रिप की थी और ऑनेस्टली हमारे हिसाब से तो कोंकण एक्सप्लोर करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है और ये हमारे लाइफ का बेस्ट डिसीजंस में से एक था, क्योंकि कोंकण सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि अपने आप में एक जर्नी है। और सबसे बड़ा एडवांटेज है फुल फ्रीडम। जहां मन किया वहां रुक के टाइम स्पेंड कर लो और अपनी जिंदगी के मजे ले लो। पुणे और मुंबई से कोंकण के काफी सारे पार्ट्स 5 से 7 घंटे की ड्राइव में आसानी से पहुंचे जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन रूट। अगर आप ड्राइव नहीं करना चाहते हो तो दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ के बसेस। महाराष्ट्र के ऑलमोस्ट हर मेजर सिटी से कोंकण के लिए डायरेक्ट बसेस आपको मिल जाती हैं। स्पेशली एमएसआरटीसी की शिवशाही और स्लीपर बसेस काफी कंफर्टेबल होती हैं। इसके अलावा प्राइवेट वोल्वो और स्लीपर बसेस भी चलती हैं जो पुणे और मुंबई से रत्नागिरी, गणपतिपुले, कुदल, सावंतवाड़ी और मालवण जैसे टाउन्स तक डायरेक्टली जाती हैं। काफी लोग ओवरनाइट बस प्रेफर करते हैं ताकि सुबह सुबह कोंकण पहुंचकर सीधा एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर सकें। और अगर आप इंडिया के डिफरेंट पार्ट से बिलोंग करते हो तो कोंकण पहुंचने के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है वाया ट्रेन। मुंबई और पुणे से रत्नागिरी, कुदल, सावंतवाड़ी, चिपलून जैसे स्टेशन के लिए काफी ट्रेन्स अवेलेबल हैं। और अगर आप इंडिया के किसी और स्टेट से आ रहे हो तो सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है फ्लाइट। कोंकण रीजन के लिए सबसे क्लोजेस्ट जो एयरपोर्ट है दोस्तों, उसका नाम है सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट, जो रत्नागिरी टाउन के बिल्कुल पास है। लेकिन आप ये देख लेना कि एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी लिमिटेड भी हो सकती है। अदरवाइज आप गोवा एयरपोर्ट में भी लैंड कर सकते हो और गोवा के साथ साथ कोंकण भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। यहाँ लैंड करने के बाद आप इजीली टैक्सी या कार रेंट कर सकते हो और कोंकण के काफी ब्यूटीफुल प्लेसेस तक पहुंच सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप रत्नागिरी में पहुंच गए हो ना, अगर वहाँ के रेलवे स्टेशन में पहुंच गए हो, अगर आप सोच रहे हो कि कोई ऑटो हायर करके पूरी सिटी अगर आप घूमना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे एक ऑटो वाले भैया से बात की। आपको एक ही दिन में पूरा रत्नागिरी में जो रत्नादुर्ग फोर्ट है, यहाँ पे जो 2 बीचेस हैं, मांडवी और भाटे बीच, और उसके बाद आरे वारे और गणपतिपुले, ये सब घुमा के वापस आपको रत्नागिरी रेलवे स्टेशन छोड़ देंगे, आपके होटल छोड़ देंगे और उसका चार्ज करेंगे 2000 रुपए। और सिर्फ अगर आपको रत्नागिरी घूमना है तो 500 से 600 में पूरा रत्नागिरी एक बीच और आपको फोर्ट घुमा देंगे। तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कोंकण आने का बेस्ट टाइम क्या है। अगर आपको सन एंजॉय करना है, अगर आपको बढ़िया बीच लाइफ एंजॉय करनी है तो बेस्ट टाइम कोंकण आने का है अक्टूबर से लेके मार्च तक, क्योंकि इस टाइम पे वेदर खुल जाता है। लेकिन कोंकण बहुत सुंदर होता है दोस्तों। बारिश के दिन में भी बहुत ग्रीन हो जाता है, लश ग्रीन होता है, ढेर सारे वाटरफॉल्स आप देख सकते हो यहाँ पे। हम लोग आए हैं नवंबर में, एकदम मिड नवंबर में आए हैं। मौसम काफी अच्छा है, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, दोपहर और टाइम में बहुत ज्यादा गर्मी। अभी टाइम बता देते हैं दोस्तों, अभी 10 बज रहा है और अभी धूप काफी प्लेजेंट है, तो आप इस टाइम को
जरूर कंसिडर कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज आइटनरी की। हम एक कॉमन ग्राउंड लेके आइटनरी बना रहे हैं। दैट मीन्स हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप पुणे या मुंबई से आ रहे हो कार ड्राइव करके। अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाओगे ना तो शाम तक आप अपने पहले स्टॉप यानी कि गणपतिपुले तक इजिली पहुंच जाओगे। बेस्ट रूट की अगर बात करी जाए तो पुणे से आप पहले पहुंचो तामिनी घाट, वहाँ से मनगांव और फिर महाड़, फिर चिपलून होते हुए गणपतिपुले पहुंच जाओ। इसकी टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली एंड ये रोड काफी सीनिक है, कोस्टल ड्राइव है एंड इसमें आपको लगभग लग जाएंगे 7 से 8 घंटे। और मुंबई से आने वाले लोग NH66 वाया पनवेल से मनगांव और फिर चिपलून वाला रूट लेके फॉलो कर सकते हैं, जो उनको अप्रोक्सीमेटली पड़ जाएगा 330 किलोमीटर्स और ये कोंकण के सबसे ब्यूटीफुल हाईवे ड्राइव्स में से एक है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और उस डेस्टिनेशन का नाम है श्री गणपतिपुले बीच। भाई मेरे पीछे आप देख सकते हो संस्थान श्री देव गणपतिपुले, यानी कि यहाँ पे एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे भगवान गणपति स्वयंभू से निकले हैं, यानी अपने आप निकले हैं और हम उसे कल दर्शन करेंगे। अभी के लिए वी आर गोइंग टू बीच और आपको बीच में कमाल का सनसेट दिखाते हैं यार। काफी थक गए हैं भाई। स्वागत करते हैं आपका श्री गणपतिपुले बीच से। ओ भाई क्या कमाल का सनसेट हो रहा है, देखो। गणपतिपुले का बीच काफी लॉन्ग स्ट्रेच में फैला हुआ है, लेकिन स्पेशली शाम के टाइम ये काफी क्राउडेड भी हो जाता है। पर अगर आप थोड़ा सा वॉक करके बीच के दूसरे एंड तक चले जाओ ना तो वहाँ एकदम क्लीन, शांति और प्रिस्टीन शोरलाइन मिलती है और कोंकण में होने का ये पहला एहसास भी आपका हो जाता है, जहाँ बस वेव्स और बर्ड्स की आवाज के साथ आप पीसफुली रिलैक्स कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि कोंकण आके आप वाटर एक्टिविटीज नहीं करोगे तो आप बिल्कुल गलत हो। गोवा की ही तरह यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी ढेर सारी वाटर एक्टिविटीज होती है, जैसे कि हमें काफी यूनिक राइड दिख रहा है, इसे बोलते हैं ड्रैगन राइड और पर पर्सन इसका जो चार्ज है वो 250 रुपये है और यही रेट है बनाना बोट राइड का भी, उसका भी 250 रुपये पर पर्सन लगता है। और एक गोल वाली राइड है जिसका नाम है डिस्को, उसका भी सेम ही रेट है, 250 रुपये के करीब लगता है। और यहाँ पे घोड़ा है, ऊंट भी है, बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज हो रही है जो लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बीच सैक्स तो नहीं है बट सामने आप देख सकते हो आइस गोला सेंटर, नारियल का पानी, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। शाम में आप गणपतिपुले पहुंचकर इस बीच पे टाइम स्पेंड करो, एंजॉय करो सनसेट को, क्योंकि ऑब्वियसली आप बहुत थक गए होगे लॉन्ग ड्राइव करके। उस दिन डिनर करके सिर्फ रेस्ट कर लो, अगले दिन गणपतिपुले मंदिर में दर्शन कर लो। हम लोग यहाँ पे स्वयंभू भगवान गणपति के दर्शन करने आ गए हैं। श्री गणपति नहा धो के श्री गणपतिपुले पीठ। फोन अंदर लेके जा सकते हैं, हमने चप्पल स्टैंड में जमा कर दिया हमारे चप्पल, तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और दर्शन करते हैं भगवान के। कोंकण की इस जर्नी की शुरुआत करते हैं हम स्वयंभू भगवान गणपति के दर्शन करके। दोस्तों ये कहा जाता है कि ये मंदिर 500 साल पुराना है और यहाँ पे एक पुजारी गुजराती ब्राह्मण को जो 500 साल पहले यहाँ तपस्या कर रहे थे, उनको यहाँ पे स्वयंभू मतलब स्वयं प्रकट हुए भगवान गणेश की मूर्ति मिली और उन्होंने यहाँ पे इस मंदिर की स्थापना कर दी। तो दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको गणपतिपुले में कहाँ रुकना है, तो हमने एक बहुत ही बढ़िया होटल ढूंढा है जो सिर्फ 2000 रुपए पर नाइट के हिसाब से हमें मिल गया। तो ये है हमारा कमरा, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक कोजी सा कंफर्टेबल बेड है, तो 2-2 बालकनी है भाई, ऐसा तो 5 स्टार में भी नहीं मिलता। ये बालकनी है और हमारे सामने देखो पीछे समंदर है, आपको यहाँ पे पार्किंग आराम से मिल जाएगी। एयर कंडीशन पीछे लगी हुई है, इसमें आपको गीजर और ये इतना बड़ा वॉशरूम मिल जाता है। यहाँ पे MTDC के रिजॉर्ट्स हर जगह आपको देखने को मिल सकता है। मेरे पीछे MTDC का रिजॉर्ट है और काफी अच्छा है, महाराष्ट्र टूरिज्म डिपार्टमेंट का ये रिजॉर्ट है जो कि आपको इजीली 3000 से 4000 रुपए पर नाइट में अच्छे से मिल जाएगा। ब्रेकफास्ट करके निकल जाओ आरे वारे बीच। आरे वारे तक कोस्टल रोड भी बहुत ज्यादा सीनिक है। आप यहाँ पे ओवर द ओशन जिपलाइन भी ट्राई कर सकते हो, जो इंडिया का सबसे पहला भी है। वेल मेरे पीछे है ओशन फ्लाई जिपलाइन और कहा जाता है कि इंडिया का ये सबसे पहला ओवर द सी जिपलाइन है। हमने हमारी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है और यहाँ पे अच्छी बात है कि कपल एक साथ जिपलाइन कर सकते हैं, तो आप सिंगल कर सकते हो, कपल भी कर सकते हो। हमने टिकट खरीद लिया है और पर पर्सन 600 रुपीज आपका लगेगा टिकट। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, दिस इज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ आवर लाइफ। भाई क्या मस्त एक्सपीरियंस था। आप चाहो तो आरे वारे पे भी टाइम स्पेंड कर सकते हो, बहुत ही प्रिस्टीन बीच है। सिंस हम पहुंचे थे काफी लेट और बहुत धूप भी हो गई थी, तो वी हैड टू अवॉइड। आरे वारे से निकलकर आप सीधा रत्नगिरी पहुंच जाओ,
जिसमें सबसे पहले आप बसरा शिप पॉइंट को एक्सप्लोर करोगे। तो दोस्तों कोकन में हमारा घूमने का अगला पॉइंट है वो है बसरा शिप पॉइंट, जो कि मेरिया बीच के ठीक पास है। आप ये देख रहे हो पूरा का पूरा ब्रोकन शिप है। यार क्या ही फेट था इस शिप का। तो 2020 में एक बहुत ही खतरनाक तूफान आया था जिसका नाम था निसर्ग, और उस निसर्ग तूफान ने बेचारे शिप को यहाँ मेरिया बीच के किनारे ढकेल दिया, और तब से ये टूरिस्ट के बीच खास अट्रैक्शन बना हुआ है। बसरा शिप पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको एक छोटे और सुंदर से गांव से होके गुजरना पड़ता है, तो आप यहाँ पे थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर सकते हो और लोकल से इंटरेक्ट भी कर सकते हो। एंड यही तो असली मजा है ट्रैवलिंग का, है ना। हमारी आइटनरी में अब अगले नंबर पे आता है ये फेमस रत्नादुर्ग फोर्ट। तो आइए आपको दिखाते हैं और बताते हैं इसकी हिस्ट्री। तो दोस्तों इसका खुलने का टाइम होता है सुबह 8 और शाम 6 बजे ये बंद हो जाता है। हमने गाड़ी वहाँ नीचे पार्क कर दी है, और दोस्तों मैं भी बैठा हूँ बक्सिया बुरुज में, और ये वही जगह है जहाँ से स्ट्रैटेजिकली व्यू पॉइंट है, जहाँ से पहले की सेनाएं देखा करती थी दूसरों सेनाओं को और ऑब्जर्व किया करती थी एनिमीज को, और शिप को यहाँ से गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो आपको 12वीं शताब्दी में मैं पीछे ले चलता हूँ, जिससे हमको पता चलता है कि यहाँ यादवों का राज था 12वीं शताब्दी में, 1200 साल पहले। बाद में शिवाजी महाराज ने 1670 में इस फोर्ट पे अपना कब्जा जमाया और इस फोर्ट को फोर्टिफाई किया, क्योंकि वो दुश्मनों से इस फोर्ट को सुरक्षित रखना चाहते थे और साथ ही इस जगह से हर पूरे एरिया समुंदर में अपनी नजर रखना चाहते थे। और अगर स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो फोर्ट तिकोना है, यानी कि 3 तरफ से अरेबियन सी और एक तरफ पूरा जंगल। तो स्ट्रैटेजिकली सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा। हमारा अगला लोकेशन है ये भाटे बीच, जो कि ब्लैक सैंड बीच है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, पूरा का पूरा ब्लैक है। और अगर आप वंडर कर रहे हो कि ब्लैक सैंड बीच यहाँ कैसे आया, वेल ये वोल्केनिक एशेस से बने हुए बीचेस हैं, जो पहले बहुत जमाने पहले यहाँ पे जब वोल्केनो इरप्शन हुआ होगा, लावा पिघले होंगे, तो उसका जो समुंदर बहुत हजारों सालों तक उनको तोड़ तोड़ के ऐसा बीच बनाई है। और इंडिया में बहुत कम जगह है दोस्तों जहाँ ब्लैक सैंड बीच है, और इतना अच्छा लग रहा है कि पूछो मत। जब आप काशेली व्यू पॉइंट जाओगे रत्नागिरी से, तो उसके बीच में ही आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो भाटे और मांडवी बीच 2 बीच है जहां आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और यहाँ पे आप आराम से सेक्लूजन में रह सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफ या अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे चिलैक्स कर सकते हो। ओ भाई साहब क्या ही बीच है ब्रो, दिस इज अमेजिंग। तो हम लोग थोड़ा सा आगे भाटे बीच के, एंड बाय गॉड हमने क्या बीच डिस्कवर किया ना, इतना सुंदर यार ये देख यार, ये ऐसा लग रहा है किसी ने ब्लैक पेंट करके पत्थर को छोड़ दिया यहाँ पे। मतलब कोकन यार, यू हैव गॉट आवर हार्ट्स। यहाँ से आप बाहर निकलते हो, सामने बिल्कुल ब्लैक सैंड बीच। दिस इज रियली अमेजिंग, दूसरी दुनिया। उसके बाद आप जा सकते हो देवघाली बीच या काशेली व्यू पॉइंट, जो हमारा तो अल्टीमेट फेवरेट है कोंकण का। हम रेकमेंड करेंगे कि काशेली व्यू पॉइंट आप थोड़ा जल्दी कवर कर लो, एटलीस्ट सनसेट से पहले, क्योंकि ये ना काफी इंटीरियर में आता है और आसपास यहाँ कोई होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी नहीं है। तो नियरेस्ट होटल्स आपको रत्नागिरी में ही मिलेंगे। तो दोस्तों कोकन में हमारा अगला डेस्टिनेशन है ये काशेली व्यू पॉइंट। ये टेबल टॉप पॉइंट आप देख सकते हो मेरे पीछे, इतना सुंदर है गाइज, मैं भगवान कसम खाए कहता हूँ, इससे सुंदर मैंने इंडिया में और कहीं कुछ नहीं देखा। क्या बाली, क्या थाईलैंड यार, अपना इंडिया किसी से कम नहीं है, इतना सुंदर है। हम बस दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, बट यहाँ कोई ज्यादा लोग भी नहीं है, इसीलिए कंपेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ आओ तो पल चलेगा। सनसेट देख लो पीछे कितना सुंदर हो रहा है, मतलब भाई आंखों से आंसू भी आ रहे हैं और आंसू गिर भी नहीं रहे हैं। तो जो लोग अगर इंडिया को अंडर एस्टिमेट करके बाली थाईलैंड जा रहे हैं ना, सिर्फ ये अंडर एस्टिमेट करके, तो आप मत जाओ, आप कोकन आओ, आप पागल होने वाले हो। इतनी सुंदर जगह है ना, कोई कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, सच्ची बता रही हूँ मैं। तो कासेली के इस टेबल व्यू पॉइंट से आप अपने डे 2 की आइटनरी खत्म कर सकते हो। तो दोस्तों डे 2 पे आप या तो रत्नागिरी में रुक सकते हो, या फिर अगर आपको मालवान का ट्रिप कवर करना है, जो कि आपको डेफिनेटली करना होगा, तो आप उसके बीच में देवगढ़ में भी रुक सकते हो। और देवगढ़ में रुकने की सबसे खास बात यह है कि आप यहाँ पे विंडमिल्स फार्म है उसके सामने रुक सकते हो। हमने एक बहुत ही प्यारा सा होम स्टे बुक करा है जिसका नाम है होटल सी पर्ल, और ये है उसका रूम, आपको दिखा दूं। 1900 रुपीज पर नाइट हम लोग को पड़ा। बहुत अच्छा सा कोजी सा बेड है यहाँ पे, अलॉन्ग विथ हॉट वाटर, गर्म पानी, और साथ में एक आपको टीवी भी मिल जाएगा। द बेस्ट पार्ट इज यहाँ की बालकनी, और बालकनी के पीछे ये व्यू आप देख सकते हो। यहाँ पे विंडमिल के फार्म्स हैं और पीछे ही समुंदर है। यहाँ पे इनका स्विमिंग पूल भी है और पार्किंग का बहुत ही अच्छा स्पेस है। तो अगर आप रोड ट्रिप पे आ रहे हो तो काफी सेफ और बढ़िया पार्किंग मिल जाएगी, और ये एरिया काफी सेक्लूडेड है। तो भाई लोग, अगर आप हमारी तरह डे 2 में देवगढ़ में अगर रुके हो तो आप सुबह
सुबह ना डे 3 में स्टार्ट कर सकते हो अपनी जर्नी मालवान से पहले इस ब्यूटीफुल से विंड फार्म में। भाई कितना सुंदर है यार, मैं बता नहीं सकता आपको। और मेरे पीछे जो अरेबियन सी का आप पार्ट देख रहे हो ना, इतना ब्लू समुंदर मैंने इंडिया में अंडमान और लक्षद्वीप के अलावा और कहीं नहीं देखा। दिस इज रियली टर्कोइज। पानी बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा पार्क इन्होंने बनाया हुआ है यार। दिस इज रियली नाइस। आप यहाँ पे शाम में आ सकते हो, सनसेट एंजॉय कर सकते हो, या फिर सुबह सुबह आके बिल्कुल चिलैक्स कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया यार, दिस इज रियली नाइस। भाई लोग, ये मेरे पीछे आप विंड मिल्स फार्म देख रहे हो, वो है देवगढ़ में और ये कोकन स्ट्रेच में पड़ता है रत्नागिरी से मालवान के बीच में जाने समय। तो अगर आप कोकन में ये वंडर कर रहे हो कि आपका नेक्स्ट प्लेस क्या होगा, तो इस जगह पे आप जरूर आना। बहुत ही मस्त प्लेस है। और ये विंडमिल फार्म एक बहुत ही बढ़िया गार्डन बनाया है इन्होंने, और यहाँ से जो समुंदर का दृश्य दिखता है ना, आपने ड्रोन शॉट तो देख ही लिया होगा, बहुत कमाल का है। और इसे आप अपनी आइटनरी में जरूर शामिल करना। विंडमिल फार्म से नीचे उतरकर आप देवगढ़ बीच भी एक्सप्लोर कर सकते हो। देवगढ़ का बीच देखते ही आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप श्रीलंका या मालदीव्स के किसी हिडन बीच पे आ गए हो। व्हाइट सैंड, टर्कोइज वाटर, बैकग्राउंड में विंडमिल्स और जीरो क्राउड। कुछ देर यहाँ पे रिलैक्स करो, पानी में मजे करो। उसके बाद आप निकल जाओ कुंकेश्वर मंदिर। ये मंदिर तक रास्ता भी बहुत ज्यादा सुंदर है। आपको रास्ते में डॉल्फिन्स भी दिखेंगे। आप चाहो तो किसी ढाबे में ब्रेकफास्ट कर लो और फिर मंदिर के दर्शन कर लो। तो दोस्तों, कोंकण में हम लोग आ पहुंचे हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है कुनकेश्वर टेम्पल। इसका मतलब होता है कोंकण के ईश्वर, यानी कि कोंकण के भगवान, और कोई नहीं बल्कि महादेव ही हैं दोस्तों। और इसे कहते हैं कोंकण का मिनी कोणार्क भी। यस, एग्जैक्टली। बहुत सुंदर है। आप मेरे पीछे टेम्पल देख सकते हो दोस्तों, क्या ही मस्त आर्किटेक्चर है। और ऐसा कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी में यादव जब वंश का यहाँ पे राज था, तब इसका निर्माण कराया गया था। बाद में शिवाजी महाराज यहाँ पे आए और इसकी मंदिर का फिर पुनः निर्माण करवाया। और बाहर ये भी लिखा हुआ है कि जब पांडव अज्ञातवास में जब गए थे, तो उन्होंने यहाँ पे आकर भगवान शिव की आराधना की थी, और तब से ये मंदिर यहाँ पे स्थापित है। और मेरे पीछे अरेबियन सी का आप विहंगम दृश्य देख सकते हो, बहुत ही विशाल है। आप जब मालवान जा रहे हो तो उसके बीच में आप यहाँ पे जरूर रुकना और महादेव को अपनी भेंट जरूर चढ़ाना। मंदिर दर्शन करने के बाद सीधा मालवान के लिए निकल जाओ। जैसे ही आप मालवान को एक अप्रोच करोगे, आपको रियलाइज होगा कि ये शहर थोड़ा बड़ा है बाकियों के कंपैरेटिव। तो दोस्तों, मालवान घूमने के लिए आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आसपास घूमने के लिए बहुत सारी जगह है और हम आपको एक्सप्लोर भी कराएंगे। तो हमने एक बहुत ही छोटा सा छोटा सा तो नहीं, बहुत ही प्यारा सा होटल बुक कर लिया है, और इस होटल का नाम है होटल हेरिटेज इन, और ये बिल्कुल मालवान शहर के बीच में है। और जल्दी से आपको इसका क्विक रूम टूर देते हैं। जैसे आप एंटर करोगे, बहुत ही बढ़िया 5 स्टार टाइप बेड मिलता है दोस्तों। यहाँ पे टीवी है, एंड यहाँ पे कबर्ड रखने के लिए यहाँ पे छोटा सा सोफा भी मिल जाता है आपको। एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ की बालकनी। ओह माय गॉड, बहुत बड़ी बालकनी है दोस्तों। और अगर आप ये वंडर कर रहे हो कि हमने कितने में बुक किया, 4-5 हजार रुपए तो नहीं दिया, वेल दोस्तों, ये होटल सिर्फ 1600 रुपए का है। और इसमें पार्किंग है और नीचे होटल भी है, मतलब आप खाना वाना खा सकते हो। होटल में थोड़ा रेस्ट कर लो और शाम में निकल जाओ तारकर्ली बीच या देवबाग बीच को एक्सप्लोर करने के लिए। दोस्तों, ताराकर्ली बीच पे हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पे एक आंटी बैठी थी जो मोदक बेच रही है। हेलो आंटी, नमस्ते। दोस्तों, बढ़िया सा मोदक खाने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं ताराकर्ली बीच पे। और ये बीच वैसे ही वाइब दे रहा है जैसे साउथ गोवा के मोस्ट ऑफ द बीचेस है। बिल्कुल शांत है और क्लीन भी है। एक और चीज, ताराकर्ली फेमस है पूरे इंडिया में अपने स्कूबा डाइविंग के लिए। तो दोस्तों, ताराकर्ली बीच पे पहुंच के आप बहुत सारे डे ट्रिप भी कर सकते हो और कुछ घंटों का ट्रिप भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ बीच पे हमें मिला बोटिंग सफर ताराकर्ली। इसमें आप फैमिली बोट हायर कर सकते हो, जहाँ पे आपको 2 या 3 घंटे की बोट राइड पे लेके जाते हैं। 1500 रुपए बताया एक बोट का, जिसमें एक फैमिली जा सकती है, जिसमें सुनामी आइलैंड, सीगल, बर्ड पॉइंट, फैमिली बोट, हाउस बोट, देवबाग बीच, भोगवे बीच और क्रोकोडाइल पॉइंट, ये सब लेके जाते हैं। तो अगर आपको जाना है तो आप यहीं बीच पे बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमने मालवान बीच पे ये बोट टूर लिया और कोंकण के फाइनेस्ट लैंडस्केप्स को एक्सप्लोर किया। तो दोस्तों, कोंकण में आपको ये एक्टिविटी बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। अभी हमने एक बोट हायर किया है और अभी हम जा रहे हैं कर्ली रिवर और अरेबियन सी का मीटिंग पॉइंट, यानी कि संगम देखने। बहुत ही सुंदर नजारा है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग बिल्कुल केरला के किसी कोस्ट में घूम रहे हैं। एंड इट्स रियली अमेजिंग। बोट का जो हमें किराया पड़ा अराउंड 1200 रुपए,
और 1200 रुपये में आपको टोटल 7 पॉइंट्स दिखाते हैं, सनसेट भी इंक्लूडेड रहेगा। सच बोलूं तो अगर आप ये एक्टिविटी मिस कर दोगे ना तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। इसके बाद आप चाहो तो मालवानी थाली ट्राई कर सकते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी होती है, एंड कॉल इट ऑफ अ डे। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ फॉर अ वेरी एक्साइटिंग एक्टिविटी कॉल्ड मैनग्रोव कायाकिंग। तो दोस्तों आज दिन की पहली एक्टिविटी के लिए हम लोग आ पहुंचे हैं चिवला रिवर फ्रंट के पास, और मिस्टर दया काफी अच्छा रिव्यू है इनका गूगल में, तो हमने वहीं से ये रिवर सफारी के लिए ये कयाक बुक किया है और 250 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चार्ज लगता है। हाँ, तो ये मॉर्निंग और इवनिंग की एक्टिविटी है क्योंकि लो टाइड और हाई टाइड का खेला रहता है। अभी हाई टाइड है इसलिए पानी हर जगह आ गया है, तो आप सफारी आराम से कर सकते हो, मैंग्रोव सफारी। बहुत मजा आ रहा है कयाकिंग करके। आप मेरे पीछे नारियल के पेड़ देख रहे हो, कितना सुंदर लग रहा है यार। और उधर पानी काफी गहरा था संगम के पास पे, जहाँ पे शिवला रिवर मीट करती है समुंदर से, अरेबियन सी से। अब हम लोग दया भाऊ के साथ बोटिंग कर रहे हैं, आई मीन कयाकिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 सीटर है और ये 3 सीटर भी। और दया भाऊ बोल रहे हैं कि हमें एक बहुत ही बढ़िया कोई सीक्रेट लोकेशन पे लेके जाएंगे और वहाँ हम लोग फोटोज निकालेंगे। थैंक यू दया भाऊ। कोकण में हमारा अगला लोकेशन है ये प्रसिद्ध सिंधुदुर्ग किला, जिसका निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था। और दोस्तों ये समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच है, और इसके लिए आपको मालवा जेटी से 100 रुपये की, आई मीन 100 रुपये की एक फेरी का टिकट लेना होता है। तो दोस्तों हम लोग बोट में बैठ चुके हैं, पूरा 30 से 40 लोग बोट में बैठे हुए हैं, और सिर्फ 5 या 10 मिनट की फेरी राइड होगी मेरे को लगता है। और सामने सिंधुदुर्ग फोर्ट दिख रहा है। वाह, सिंधुदुर्ग यानी सिंधु और दुर्ग इन 2 नामों से बना है। सिंधु का मतलब होता है समुंदर और दुर्ग का मतलब होता है किला। 1664 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1667 में इस किले का पूरा निर्माण पूरा हुआ। पूरे 3 साल लगे और 3000 कारीगरों ने दिन रात करके इस पूरे अभेद्य किले को बनाया। जो आप ये वॉल्स देख रहे हो ना, ये 30 फुट कम से कम हाइट है और 12 फुट थिक है। सोचो कितना अभेद्य होगा। और इस किले का निर्माण कराया गया था इस वजह से ताकि यहाँ से दुश्मन के शिप पे नजर रखी जाए। आपको पता है इस फोर्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के रियल के हाथ और पैर के निशान आप देख सकते हो। चलो अब बात करते हैं 3 नाइट्स 4 डेज कोंकण रोड ट्रिप के बजट की। अगर आप पुणे या मुंबई से कोंकण एक्सप्लोर करने का प्लान बना रहे हो तो ये ट्रिप सरप्राइजिंगली काफी बजट फ्रेंडली हो सकता है। स्टे की बात करें तो रत्नागिरी, देवगढ़, गणपतिपुले या मालवन साइड में आपको क्लीन होम स्टेज या स्मॉल होटल्स 1500 से 2000 रुपए पर नाइट में मिल जाते हैं। मतलब 3 नाइट्स का स्टे अप्रॉक्स 4500 से 6000 रुपीज़ में हो जाता है। अगर आप अपनी कार से रोड ट्रिप कर रहे हो तो पुणे से पूरा कोंकण एक्सप्लोर करते हुए रफली 800 to 900 किलोमीटर्स हो जाते हैं, जिसमें पेट्रोल का कॉस्ट आपको 5 to 6000 रुपीज़ के अराउंड आ जाता है। और अगर आप कार रेंट करना चाहते हो तो रत्नागिरी या मालवान में सेल्फ ड्राइव कार्स 2500 या 3000 रुपीज़ पर डे में मिल जाती हैं। एक्टिविटीज की बात करें तो रत्नागिरी साइड में मैनग्रोव कायाकिंग जो आपको कॉस्ट करेगी अप्रॉक्स 300 रुपीज पर पर्सन। सिंधुदुर्ग फोर्ट में एंट्री टिकट 100 रुपए है, और आरे वारे बीच में ओवर द सी जिप लाइन आपको अप्रॉक्सीमेटली 600 to 700 रुपीज पड़ जाएगा। मालवान में वाटर स्पोर्ट्स भी मिल जाते हैं जो 400 से स्टार्ट होते हैं 1000 रुपए तक। फूड यहाँ काफी रीजनेबल और ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक कोंकणी थाली आपको 250 रुपए से 350 रुपए में इजीली मिल जाती है। तो डेली फूड का रफ कॉस्ट आ जाएगा 500 से 700 रुपीज। तो ओवरऑल अगर आप एक रफ एस्टिमेट देखें तो 3 नाइट्स 4 डेज कोंकण रोड ट्रिप का खर्चा आ जाएगा 9000 से 12,000 रुपीज पर पर्सन। और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो पेट्रोल शेयर हो जाता है, तो ये ट्रिप और भी अफोर्डेबल हो जाता है। दोस्तों ये था हमारा पूरा कोंकण का रोड ट्रिप और आइटनरी और पूरा का पूरा ट्रैवल बजट गाइड। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको कोंकण की आइटनरी कैसे प्लान करनी है या पूरा ट्रिप कैसे प्लान करना है, तो हमने डिटेल्ड में कोंकण की एक आइटनरी बनाई है जो कि आप परचेज कर सकते हो बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे, और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। तो पूरे 8 से 10 पेज की आइटनरी है। कोंकण की बहुत सारी सीरीज बनाई है, रोड ट्रिप A to Z सारा डिटेल्स बताया है, अपना रॉ एक्सपीरियंस आपको शेयर किया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सारे लिंक डाल देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को प्लीज शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जो कोंकण जाने का ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। घूमते रहो इंडिया। बाय बाय।